30 तारीख का डेट निर्धारित था। पहले हम लोगों को बुलाया गया था राष्ट्रपति भवन कल्चरल सेंटर में कि वहीं मिलेंगे वुमेन सेक्सुअल इशूज, जिस पर गांव या शहर की महिलाएं लड़कियां नाम भी नहीं लेना चाहते हैं। इसको समझा जाता, जब ये शुरुआत की थी इस काम का तो लोग पागल कहते। इसमें माननीय मीडिया से इच्छा थी कि राष्ट्रपति महोदया से मिले। हम लोगों ने प्रयास किया, उसके बाद विभिन्न सरकारी एजेंसियों द्वारा काफी गंदी बातें करती हैं। आज देखिए, आज वही गंदी बात जिसको वो मानते थे उसको राष्ट्रपति ने माना कि महामहिम राष्ट्रपति ने माना कि अपने बच्चों को बनाना है। जो सेक्सुअल राइट्स पर बात करे या पीरियड पर बात करे या एंटरप्रेन्योरशिप का बात 8वां 9वां क्लास में दिमाग। ये लड़का जो है सूर्यांश कुमार, जो कि मतलब पूरे हिंदुस्तान में, पूरे विश्व में ये 14 साल की उम्र में 56 कंपनी का सीईओ है। 13 साल में ही हो गया था। पति महोदय आपसे अपने भवन में ही मिलेंगी। और हम लोग गौरवान्वित हुए कि जहाँ माननीय प्रधानमंत्री जाते हैं, जहाँ देश के गृह मंत्री जाते होते तो उसको वही मना कर देते। मोबाइल वगैरह भी लोग देखते हैं। मोबाइल एक ऐसी चीज है, उसी से लोग बनते। प्रभातखर, भास्कर सभी ने निकाला कि लॉन्चिंग के साथ एलन मस्क। हम विकास मिश्रा, आप देख रहे हैं चंपारण न्यूज इंडिया। अभी इस वक्त हम हैं मुजफ्फरपुर जिला में और यहाँ पे एक छोटे से गांव से बिहार के एक ऐसा परिवार जो राष्ट्रपति, आप समझ सकते हैं कि दुनिया का सबसे बड़ा भवन, वहां से लोग सम्मानित होकर के आए हैं। इन्हीं से जानेंगे हम। और सबसे पहले आपका स्वागत है जी। नमस्कार जी। आपका नाम? डॉक्टर संतोष कुमार जी। आप राष्ट्रपति भवन में गए थे, कैसा लगा आपको? काफी किसी के लिए ऊर्जा देने वाली बात है, वो भी एक सामान्य लोगों के लिए जो एक गांव में रहते हैं और गांव से उठ के देश के सबसे ऊंचा भवन, समाज सेवा करने वाले, चाहे किसी फील्ड के लोग अगर राष्ट्रपति भवन तक पहुंचते हैं तो वह उनके लिए उस जीवन का सबसे बड़ी बात होती है। उससे बड़ी कोई कुर्सी नहीं होती है देश की। और वहां से हम लोगों का बुलावा आया। हम लोगों को काफी दिन से इच्छा थी कि राष्ट्रपति महोदया से मिले। हम लोगों ने प्रयास किया, उसके बाद विभिन्न सरकारी एजेंसियों द्वारा काफी जांच पड़ताल किए गए, महीनों जांच चले हैं। जांच के बाद जब विलम्ब हो रहा था तो हम लोगों के मन में लग रहा था कि क्या हुआ नहीं हुआ, लेकिन अचानक जैसे ही मेल आया, समझिए हम लोग को खुशी का आंसू निकल गया कि भाई हम लोग को महामहिम का बुलावा आया है। बिटिया को भी बताए, उसके बाद वाइफ को बताए। 30 तारीख का डेट निर्धारित था। पहले हम लोगों को बुलाया गया था राष्ट्रपति भवन कल्चरल सेंटर में कि वहीं मिलेंगी राष्ट्रपति। लेकिन वहाँ रक्षाबंधन के दिन काफी भीड़ भाड़ हुआ करता है। कई स्कूल के बच्चे जाते हैं जिनको राष्ट्रपति अपने से टीका वगैरह लगाती हैं, रक्षाबंधन करवाती हैं। क्योंकि हम लोगों का स्पेशल केस था, VIP केस था, तो हम लोगों को निज राष्ट्रपति भवन में बुलाने का फिर से मेल आया 27 तारीख को कि आप लोगों का जो वेन्यू है वो चेंज हो गया है, अब राष्ट्रपति महोदय आपसे अपने भवन में ही मिलेंगी। और हम लोग गौरवान्वित हुए कि जहाँ माननीय प्रधानमंत्री जाते हैं, जहाँ देश के गृह मंत्री जाके उनसे मिलते हैं, सेम उसी कुर्सी पर वो बैठी थी और हम लोग बगल में थे और वहीं पर 12 मिनट का मुलाकात हुआ था। 12 मिनट का मुलाकात हुआ। 12 मिनट में जैसे आप जब गए तो आप लोग का स्वागत किस तरीके से? हाँ, पहले तो हम लोग को 37 नंबर गेट से एंट्री किए थे। राष्ट्रपति भवन में टोटल 38 गेट है, जिसमें 37वां से और 2 नंबर गेट, 2 गेट हम लोगों को अलाउ था कि आप घुस सकते हैं। गाड़ी वहीं पर छोड़ दिए और वहां से करीब 1 किलोमीटर पड़ता है रिसेप्शन, वहां तक पैदल ही अपना गेट से रिसेप्शन 1 किलोमीटर। तो राष्ट्रपति भवन आपको 550 बीघा से भी अधिक में है राष्ट्रपति भवन। कोई भी किन्हीं का आवास देखिएगा, प्रधानमंत्री आवास है, सब वो सब उतनी दूरी में नहीं रहती है। लेकिन इसमें समझिए ना 38 तो गेटे हैं और एक गेट और दूसरे गेट के बीच की दूरी हमको लगता है 400-500 मीटर होगी। समझिए कितने किलोमीटर में फैला हुआ है। वहां से जब गए तो रिसेप्शन पर फिर, और जहां जाते थे हम लोगों का नाम पहले ही से आया हुआ रहता था। माननीय सेना के जवान वहाँ मौजूद रहते थे, वो हर जगह हम लोगों का लिस्ट में से नाम देख के पूछते थे, योर नेम, संतोष कुमार, जानवी, अर्चना, तो नाम में वो टिक लगाते जाते थे कि एक गेट हम पार कर गए। ऐसा 4-5 गेट मिला। फिर वहाँ पर मोबाइल वगैरह सब जमा हो गया, जिसके कारण फोटो अभी तक हम लोगों को प्राप्त नहीं है। फोटो कहा गया कि राष्ट्रपति महोदया खुद बोली, जब हम लोग घुसे तो बोला राष्ट्रपति महोदया के साथ आप लोग का फोटो खींचा गया। खुद बोली वो, घुसते ही पहले कही कि पहले फोटो हो जाए। जब फोटो सेशन 1.5-2 मिनट हुआ, 7-8 क्लिक हुआ होगा, उसका बोला गया कि यह फोटो आपके मेल पर चला जाए। पहले तो जाते जाते हम लोगों को नाश्ता का प्रबंध था वहीं, उनका जो चैम्बर है उसके बगल वाला जो हॉल है उसी में नाश्ता सजा हुआ था। उसी में हम लोग नाश्ता, चाय पानी सब किए। फिर आधा घंटा के बाद करीब बुलावा आया कि मैडम बैठ गई हैं। फिर हम लोग अंदर गए, बारी बारी से सब लोगों का परिचय हुआ, बात हुआ। उन्होंने बताया कि आप लोगों की फाइलें हम देखी हैं,
काफी आप लोग अच्छा काम कर रहे हैं। सबसे अधिक जानवी जो 17 साल की है, ये पूरे विश्व स्तर पर लैंगिक समानता और महिला सशक्तिकरण पर काम कर रही है। सैनिटरी पैड, वोमेन सेक्सुअल इशूज, जिस पर गांव या शहर की महिलाएं लड़कियां नाम भी नहीं लेना चाहती हैं, इसको समझा जाता। जब ये शुरुआत की थी इस काम का तो लोग पागल कहते थे। अपने सगे संबंधी लोग अपने बच्चों को हटा लेते थे कि हमारा बच्चा खराब हो जाएगा इस घर में आने से, जो ये गंदी गंदी बातें करती हैं। आज देखिए, आज वही गंदी बात जिसको वो मानते थे, उसको राष्ट्रपति ने माना कि महामहिम राष्ट्रपति ने माना कि यही सही कर रही है, और वही बात हम लोगों को राष्ट्रपति भवन तक पहुंचाया, और साथ में हम लोगों का समाज सेवा काफी आशीर्वाद दी इसको, और बोली कि बेटी तुम पढ़ाई के साथ इतना अच्छा कर रही है, काफी आगे जाओगी, और इस विषय पर देश में कम लोग काम कर रहे हैं। जब भी तुमको कोई जरूरत पड़े हमको तुम मेल करना, हमसे जो मदद होगा हम करने के लिए तैयार। अच्छा, ये बताइए, आप मतलब आपका परिवार हमेशा ट्रेनिंग में रहता है। हाँ। जैसे भी आपका ये लड़का जो है सूर्यांश कुमार, हाँ। 14 साल की उम्र में 56 कंपनी के सीईओ थे। दुनिया का यंगेस्ट सीईओ है। चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर्स जो बड़े बड़े कंपनियों में होते हैं, वो दुनिया का, और दुनिया का सिर्फ ऐसा नहीं कि फाइल में हम बना लिए। जो आपका ये लड़का जो है सूर्यांश कुमार, जो कि मतलब पूरे हिंदुस्तान में, पूरे विश्व में जी, ये 14 साल की उम्र में 56 कंपनी का सीईओ है। 13 साल में ही हो गया था, अब 14 का है जी। तो देखिए, सब लोग अपने अपने फील्ड में लगे हुए हैं। हम 3 लोग समाज सेवा में लगे हुए हैं, और इसको एक सबका अपना चॉइस होता है। इसको था कि हम एंटरप्रेन्योर बने, तो हमको 9th क्लास में ही था कि तो बताया कि पापा ऐसे ऐसे, तो हम इससे पूछे क्या करेगा तुम, तो उस समय इसको क्रिप्टो करेंसी की ललक थी बहुत, सीखने की, जानने की। तो इसने कहा कि क्रिप्टो करेंसी पर कुछ काम करना चाहते हैं, तो अन्य गार्जियन होते तो उसको वही मना कर देते। मोबाइल वगैरह भी लोग देखते हैं, मोबाइल एक ऐसी चीज है, उसी से लोग बनते भी हैं और बिगड़ते भी हैं, लेकिन ज्यादा लोग बिगड़ रहे हैं। सिर्फ गंदी गंदी भद्दी वीडियो को देखने में लोग समय बर्बाद बिता देते हैं, तो वह बच्चे खराब हो रहे हैं। गार्जियन मना भी करते हैं तो चुपके से देख लिए अपना, लेकिन इन लोगों को कहिए पूर्वजों का संस्कार दिया हुआ था। मोबाइल भी देखते थे तो उसमें उन बातों को नहीं देखते थे, अपना कुछ न कुछ सीखने का ललक रहता था। तो इसने प्रारंभ किया, और प्रारंभ करने के दौरान हिंदुस्तान में एक खबर छपी थी कि लॉन्चिंग के साथ मस्क को हराया। मस्क मैंने समझे, एलन मस्क जी, जो विश्व के सबसे धनी आदमी हैं, उसके बारे में हिंदुस्तान अखबार ने हिंदुस्तान प्रभात खबर, भास्कर सभी ने निकाला कि लॉन्चिंग के साथ एलन मस्क को हराया। तो बड़ी बात हम लोगों के लिए हो गई। हराया क्यों? ऐसा नहीं कि उससे ज्यादा पैसा कमा लिया, बहुत बड़ी बात। 13 साल की उम्र में जो इसका सोच था 56 प्रकार के स्टार्टअप का, जिसके चलते इसका जो अमेरिका के द्वारा रैंक दिया गया, वह रैंक 8 पर आ गया था। जिस समय एलन मस्क जी का रैंक 126 था। सम्मानीय इनका मुकेश अंबानी, अडानी, माननीय रतन टाटा जी, इन लोगों का रैंक काफी पीछे इससे था। तो एकाएक वो वायरल न्यूज बन गया कि 13 साल का बच्चा है, 56 कंपनी चला रहा है। इस तरह से एक और वो वायरल का बात हुआ, एक अजूबा घर आप देखते होइएगा, विश्व का सबसे ट्रेंडिंग अजूबा घर, करीब 14 बिलियन व्यूज है उस मकान का। उस घर के बारे में बता रहे हैं, विश्व का सबसे बड़ा रिकॉर्ड होता है गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड्स, होता है ना, कोई भी कहो एक एक नाम गिनीज बुक में लिखाइल हुआ। वहां जब हमारा कागज जाता है तो उन्होंने भी उस बात को, जैसे तो वो रिकॉर्ड कैसे बनता है कि आपके तुलना में कोई है तो देखा जाएगा आपके पीछे कौन है, आगे कौन है। गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड से हमको पत्र आया कि आपके तुलना में कोई है ही नहीं, इसलिए यह रिकॉर्ड की बात ही नहीं है, आप स्वयं में एक रिकॉर्ड। तुलना जब होता है तब कोई रिकॉर्ड बनती है। तो समझिए 14 बिलियन व्यूज उस पर। हम खुद संयुक्त राष्ट्र में प्रतिनिधि हैं, जानवी पर भी बिलियन में व्यूज, सूर्यांश पर भी 5-6 बिलियन व्यूज। इस तरह से यह परिवार पूरे देश में छा गया। सब आप लोगों का दुआ है, और सबसे बड़ी रोल इसमें माननीय मीडिया के लोगों का है। आप कोई अच्छा काम करें और कोई जाने ही नहीं, घर में अपने से बतियाइए, अपने से खुश रहिए, तो आपका एक्सप्लोरेशन नहीं होगा। आज जो आप न्यूज लेके जा रहे हैं, आपके कितने फॉलोअर्स हम नहीं जानते हैं, 10 लोगों तक भी तो पहुंचेगा। किन्हीं का पहुंचता है हम लोगों का न्यूज 20 मिलियन 25 मिलियन। तो इन सब बातों से जो प्रेरणा मिलती है, जो एक घर में ऐसे ऐसे लोग हैं, तो आपका 50 व्यूज देख के भी एक आदमी भी अगर, एक परिवार भी अगर सुधर गया और समझ गया कि नहीं इनके तरह अपने बच्चों को बनाना है, जो सेक्सुअल राइट्स पर बात करे या पीरियड पर बात करे या एंटरप्रेन्योरशिप का बात 8वां-9वां क्लास में दिमाग में आए, तो हम रोके नहीं। आजकल क्या है, बच्चों को गार्जियन कहते हैं पढ़ो। क्यों पढ़ो?
तो पढ़ लेगा तो नौकरी जल्दी से मिल जाएगा। 12th करो उसके बाद कुछ। मेरा मानना है कि मालिक बनो, नौकर क्यों बनोगे? जी जी, एक पैसे का मालिक बने लेकिन मालिक बने, अपना काम है। नौकरी अगर आप करते हैं तो फिर आप इस तरह से खास नहीं हो सकते हैं, आम रह जाएंगे। जी। लेकिन उसकी भी जरूरत हमारे देश को है। जब सब लोग ऐसे ही हो जाएंगे तो फिर और काम कैसे चलेगा? हम किसी को डिमोरलाइज नहीं कर रहे हैं, लेकिन उन लोगों के लिए जो चाहते हैं कि हम कुछ विशेष बने, तो विशेष बने तो उसके लिए हमको लगता है कि हम लोग एक उदाहरण बनते जा रहे हैं। जी।